don't need to see. You know कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मैं कैसे बिहेव करती हूँ, ठीक है, इन what सिचुएशन में कैसे बिहेव करती हूँ. अब हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है. तो मुझे बताया कि कोई भी तनाज़ा जब शुरू होता है तो उसकी जड़ क्या होती है, उसका रीज़न क्या होता है, वो तनाज़ा क्यों शुरू होता है. मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सामने वाले को बात समझ नहीं आती, आप उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, आपकी नज़दीक सही है. होती है. मोस्टली होता है कि हम बात का जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, उसकी बात समझते नहीं है. गुड. आई एम वेरी गुड हैप्पी दैट ये सारी चीज़ें आती हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट का कॉज है. कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से होता है, ये तो आप मुझे बता रहे हो या आप मुझे कॉजेज बता रहे हो. कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों होता है. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है वो क्यों पैदा होता है. दोनों की अलग बात समझ नहीं आती. ट्राई होती है. Lack of that's a cause. That's a cause again. हम एक्सपेक्टेशन करते हैं दूसरे से, और जब वो नहीं पूरा होता है तो Exactly. आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना किसी भी चीज़ से. आप जब जॉब पे जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मुझे जो है महीने के एंड पे इतने पैसे मिलेंगे. सही है. वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुई. वट एवर यू नीड इज, आपकी जो नीड है वो जब मीट नहीं होती है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. सही. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जब जॉब पे जाते हैं तो जो है अगर महीने के एंड पे वो वाले पैसे नहीं मिले जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई, आपकी नीड नहीं मीट हुई. दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स. कैन यू टेल समबडी गिव मी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ नीड्स नॉट बीइंग मेट. कोई और कौन सी नीड स्कूल के हवाले से कौन सी नीड जो है मीट नहीं होगी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेस्ट दिया और आप एक्सपेक्ट करें कि मैंने बड़ा अच्छा टेस्ट दिया है और मेरा तो 80% आना चाहिए और 70 नहीं आया लेकिन 40 आ गया. नाउ ये आप यू लाइक नो दिस इज नॉट मी. यू विल गो टू द टीचर और टू द प्रिंसिपल और टू द हेड और व्हाटएवर एंड यू विल टॉक कि भाई ये क्यों हुआ. दैट इज द कॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. अगर वो आपकी नहीं बात सुनते तो फिर वो कॉजेज बन जाते जो कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं. सही है. अच्छा नाउ लेट्स लुक एट. सो सबसे पहले ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग क्या आता है, नीड नॉट बीइंग मेट. आपकी ज़रूरत जो है, जो आपका राइट था वो मीट नहीं हुआ. सही. जो आप समझते हैं आपका राइट था, ये भी अलग बात है. दो बातें. एक चीज़ है कि आपका राइट होना, एक आपको ये समझना कि ये मेरा राइट है. दोनों अलग अलग बातें. सो कीप दैट इन माइंड व्हाइल वी मूव फॉरवर्ड टू दिस. ठीक है. व्हाट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट्स? पुअर कम्युनिकेशन. सर किसी ने कहा ना पुअर कम्युनिकेशन की, अगर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा. अच्छा दिस डिफरेंस बिटवीन पुअर कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन. राइट. क्या डिफरेंस है? नो कम्युनिकेशन में पता है कि आपका अब्बा ने कहा बच्चों पढ़ो, मुझे बात नहीं सुनी, कीप क्वाइट. सही. आप गए उनकी बात लेके कि जी ये मेरा नीड है, ये नहीं मीट हो रहा, उन्होंने जी आप चुप हो. सही. आपका कोई नीड भी नहीं है, मैं पता है जाता. दैट्स अ नो कम्युनिकेशन. दैट कैन बी अ कॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. सही है. पुअर कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल कोई देगा? जब आप अपना कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, आप पोअरली कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाला पोअरली करते हैं, या दोनों पार्टीज पोअरली कम्युनिकेट करती हैं. the way you are talking, द वे यू आर टॉकिंग. मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? किसी की बात से गलत समझना, गलत इंटरप्रेट करना. ना सिर्फ समझना बल्कि गलत कहना इज मिसकम्युनिकेशन. आप ये जो जितनी ये प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, ये आपका जो ड्रॉप बॉक्स का जो लिंक है उसके अंदर प्रेजेंटेशंस के नाम से रखा हुआ है. उसके अंदर ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी. जिसको चाहिए वहाँ से स्लाइड्स ले लें. यहाँ से कॉपी ना करें क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. यू कैन गेट एवरीथिंग, द होल स्लाइड डेक आपको वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. सो यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन रीयूज इट. राइट नाउ दिस आई जस्ट वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन. ठीक है. एंड रिफ्लेक्ट, टॉक टू मी अबाउट इट. सही है. सो पुअर कम्युनिकेशन. कोई और एग्जाम्पल देगा पुअर कम्युनिकेशन का, नो कम्युनिकेशन का, मिसकम्युनिकेशन का? कोई भी अपनी लाइफ में से, स्कूल में से कभी कुछ हुआ हो? सोचिए जल्दी से. एक छोटा सा एग्जाम्पल दें. अकड़ की वजह से भी नहीं होगा. अकड़ की वजह से भी नहीं हो पाता. या दैट्स अ कॉज. मुझे कोई एग्जाम्पल दे किसी ने मिसकम्युनिकेट किया हो और बात और ख़राब हो गई, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया हो. सही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो ऑफिस में हूँ, ठीक है, और मेरे पास मेरा कोई एम्प्लॉई आता है, कोई नया एम्प्लॉई आता है.
सही है। कोई नया बंदा आता है, इंटरव्यू लेता है मेरे साथ, सही, और उससे मैं कहती हूँ कि ठीक है, अंगी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, 3 महीने का प्रोबेशन है, 3 महीने के बाद आपकी सैलरी जो है ना उसमें इतने इंक्रीमेंट हम कर देंगे, सही है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। नाउ आई फॉरगॉट टू से बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो प्रोबेशन पीरियड यही होता है। प्रोबेशन में हम चेक करते हैं कि जो नया बंदा आया है वो कैसा है या कैसी है, सही है। उसके बाद जो है हम 3 महीने के बाद उसको रिव्यू करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अच्छी थी, एवरेज थी या बुरी थी। बुरी होती तो हम कहते हैं कि नहीं जी, यू कैन नॉट वर्क, या फिर प्रोबेशन को एक्सटेंड कर देते हैं। और एवरेज होती है तो हम कहते हैं ठीक है, यू कैन वर्क है बट इंक्रीमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी वेग एग्जाम्पल। और अगर अच्छा होता हम कहते हैं ठीक है, आपकी सैलरी में 10,000 रुपये बढ़े फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जल्दी की जब वो मेरे पास आया था तो जब मैंने उससे बात की, मैंने कहा 3 महीने का रिव्यू होगा एंड और उसके बाद जो है हम आपके पैसे बढ़ा देंगे 10,000 रुपये। अब होता यह है कि हम जो है महीने में 50 से ऊपर इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, सही है तकरीबन। तो हम हर बात हर बंदे से कह रहे होते हैं पर आपस लिखी भी नहीं होती। कभी कभी हम एज्यूम करते हैं हमने बोल दिया कि वो नहीं, हमने बोल दिया, वो समझ गया कि प्रोबेशन का क्या मतलब है। एज्यूम नहीं करना चाहिए। एज्यूम इज़ अ वेरी बैड वर्ड। मैं आगे मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बताऊँगी एज्यूम का मतलब क्या होता है। सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना वो एजम्पशन होता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एजम्पशन। एज्यूम कर लेंगे कि वो समझ गया, ठीक है, और हमने कहीं लिखा नहीं ये चीज़। और फिर वो 3 महीने के बाद वो आते हैं, मुझसे कहते हैं कि यार आपकी परफॉर्मेंस वॉज एवरेज, तो आपको हम परमानेंट तो कर रहे हैं पर सैलरी जो है इतनी बढ़ाएंगे या इतनी नहीं बढ़ाएंगे, या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज देयर वाज ए मिसकम्युनिकेशन ऑन हिज पार्ट, ऑन माई पार्ट। मैं ये कह रही हूँ कि भाई प्रोबेशन है, व्हाट डज द वर्ड प्रोबेशन मीन, कि हम आपको देखेंगे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, हम आपको परमानेंट करेंगे। सो दैट इज वेयर, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन यू टॉक। सो कम्युनिकेशन हैज टू बी proper, and communication can be proper only when you leave your emotions aside. Emotions बीच में नहीं आने चाहिए। हमारी ख़वातीन में सबसे बड़ा मतलब क्या है? इमोशन, रोना, आंसू निकल आते हैं, बोलने से पहले आंसू निकल आते हैं, बोलना तो वही अटक जाता है यहाँ पे कहीं। You have to learn to control your emotions and this comes with practice, ठीक है। जब आप निकलते हैं बाहर, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, when you socialize and when you confront people, तो जितना आप कन्फ्रंटेशन करेंगे ना, कन्फ्रंटेशन को कहते हैं कि आप जाके कहेंगे अच्छा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आ जाओ मैं रिजॉल्व करूँगी, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर मुझे पता होगा सास से कैसे डील करना है। I'm just giving an example because कि everybody, every woman, especially our society needs to have to deal with that, right? तो household politics is something, right? The other thing is lack of compromise. अच्छा, अब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में घुसे और आपने कहा कि मैं तो अपना ही करके निकलूंगी, मेरी ही हो, कॉम्प्रोमाइज़ का तो कोई सीन ही नहीं। What happens to those conflicts? ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है जिसमें आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ का तो कोई सीन ही नहीं, डिबेट हो जाता है, बढ़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। सो जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, अपने कॉन्फ्लिक्ट में या यू आर इन देयर टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड कि यार ऐसा हो, जिससे इसने कहा ना विन विन, ऐसा हो कि उसका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो। दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसका भी फायदा हो, देखिए, मेरा भी फायदा हो। हाँ देखिए, इमोशंस, आई मीन जब इमोशंस का मतलब जब मैं कहता हूँ ना इमोशंस कंट्रोल करें, इमोशंस इज ह्यूमन नेचर। मैं उस तरह के यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स, ठीक है। मेरा जब मैं कहती हूँ ना इमोशंस, तो मेरा मतलब ये होता है कि बहुत गुस्से ना हो जाए, बहुत डर ना जाए, ठीक है, डोंट फील थ्रेटेंड, सही है, और बहुत पैसिव ना हो कि अच्छा यार तुम्हें जो करना है करो and walk away. No, don't do that. That's emotions. That's what I mean by when I say emotions. को control करें. Emotions को हम fight तो नहीं कर सकते, emotions को control कर सकते, okay? Needs not met, जैसे मैंने कहा कि सबसे major cause क्या होता है, needs not met. उसके बाद चौथा word है prejudice. ये क्या होता है? क्या किसने क्या बोला? Favorism. अब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को कर रहे हैं
आपने पहले से साइड लेके रखी हुई है। आप कह रहे हैं कि वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट जाता है दो पेयर्स के दरमियान, आप जा रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए, और आप कह रहे हैं कि यार ये ना शी इज़ नाइस, इसलिए ना यू नो आई वांट टू बी इन हर गैंग एंड शी फला भी इसने ऐसा किया था मेरे साथ, शी इज़ अ गुड गर्ल। आपने पहले से सोच लिया कि ये जो है, आपका नाम क्या है? किरण, इसको भी लेकर आया था। किरण जो है वो इज नॉट अ नाइस पर्सन, आपने पहले से सोच लिया, ठीक है? तो देन फिर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ऑनेस्टली रिजॉल्व नहीं कर सकते। यू शुड नॉट बी टेकिंग साइड्स, ओके? और यू शुड नॉट बी फेवरिंग पीपल। इंटॉलरेंस, बर्दाश्त के लिए गुस्सा आ गया फॉरन। सेल्फ इंटरेस्ट, आप उस वही वाली बात है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट में गुस्सा इसलिए कि मेरा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल अगर जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एन एम्प्लॉई, किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है कि अगर सपोजिंग अगर मैनेजमेंट कहती है कि जो है कैजुअल ड्रेसिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ फ्राइडे को अलाउड है, सही है? बट जो है वो एम्प्लॉई कहता है कि सर इतनी गर्मी है कराची में, लाइटें जा रही हैं, प्लीज़ आप कैजुअल ड्रेसिंग आप अलाउ कर दें, सही है? अब दूसरा एम्प्लॉई उसमें जंप करता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट और मैनेजर मना करेंगे, एम्प्लॉई करेंगे कर दें, सही है? फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट की बात नहीं करते, मैं HR की बात करती हूँ। मैनेजमेंट तो बहुत ऊपर चली जाती है, HR मैनेजर मना कर रहा है और जो है वो एम्प्लॉई कह रहे हैं नहीं मिस आप जाके बात करें, जो है वो होना चाहिए ये वो। अब वो दूर से एक और एम्प्लॉई देख रहा है, वो चाहता है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन द बैक ऑफ हिज माइंड क्या है, यार ये हो जाए तो अच्छा है, सब ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो दो लोगों को और भी लेके जाएगा, चलो यहाँ जरा जोर पड़ेगा, जाएंगे तो बात करेंगे तो जोर पड़ेगा। दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट, सही है? तो यू शुड अवॉइड। जब सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फिर क्या होगा, वो HR मैनेजर को क्या फील होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी बना ली है उन्होंने, वो उस पर प्रेशर डालते हैं, फिर वो HR मैनेजर लेके जाए कंप्लेन मैनेजमेंट के पास कि देखिए जी ये हो रहा है, ठीक है? सो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, एग्रीवेट हो गया, सही? इग्नोरेंस, किसी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, पता ही नहीं मसला क्या, वो दो लोग लड़ रहे हैं और आप अंदर जंप करके आपको पता ही नहीं मसला क्या। दैट आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से आप दूर रहें जिसमें आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, इधर गेट द रूट ऑफ प्रॉब्लम, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट, ओके? डिज़ायर फॉर पावर, किसी कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए जंप करना है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे ये पावर चाहिए, आई वॉन्ट दिस, यू नो, कोई आपको उससे कोई सीट चाहिए, कोई अपना कोई काम करवाने, यू वांट सम सॉर्ट ऑफ पावर आउट ऑफ इट, सही? लैक ऑफ एम्पैथी, विल कम टू दैट, लेट्स डू द लास्ट वन। मेक अजम्पशंस, सबसे खतरनाक, बहुत मुझे मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक, कि आप एज्यूम करें कि कोई चीज़ जो है वो इसलिए हो रही है कि मेरा अजम्पशन ये है कि इस वजह से हो रही है, फला मुझे क्या हुआ ये किसी ने कह दिया हो कि एजम्पशन कर लिया हो, और आई मीन आई एम एज्यूमिंग कि दिस इज बिकॉज दिस इज, कोई ऐसा हुआ है किसी के साथ एजम्पशन हो गया, किसी ने एजम्पशन कर लिया कि फॉर इंस्टेंस कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, आपने कहा कि यार ये एज्यूम कर ले यार ये तो बंदा ही ऐसा है ना, तुम्हें पता तो है, तो है ही ऐसा, तो करता ही ऐसा है, आप कुछ नहीं जानते, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन आप एज्यूम कर लें, ये चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को बुरा कर देती हैं, खराब कर देती हैं। उसके बाद लैक ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? तरस खाना, अच्छा, और आपने क्या कहा? हाउ टू बिहेव अगेंस्ट इट। एम्पैथेटिक होना क्या होता है? सिंपैथी तो नहीं किसने, सिंपैथी इज़ लाइक कि मैं किसी का दर्द महसूस करूं, और एम्पैथी ये कि मैं उसकी जगह पे आके सोचूं, समथिंग लाइक दैट। और कोई पीछे से कोई आवाज़ आए ना,